हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है, यानी नरेशन चल रहा है। तो इसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं आज के वीडियो में। देखिए, हमने जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स देख रहे हैं। तो रूल हमारा दो था, पहला था जनरल रूल्स यानी, और दूसरा क्या था, स्पेशल रूल्स। चलिए अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। उस रूल्स को देखने से पहले कुछ यहाँ पर बातें हम देखते हैं। देखिए, उसमें होता है असर्टिव सेंटेंस, मतलब कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। और एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य यानी कोई क्वेश्चन रहेगा, उसमें यस नो और डब्ल्यू यस का यूज होगा। ठीक। और अगला रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे आज्ञा सूचक यानी कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं, जिसे किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऑर्डर दे रहे हैं, किसी चीज़ के लिए सलाह दे रहे हैं। और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा बोधक, यानी विश या डिजायर, किसी से आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, कोई विश मांग रहे हैं। और दूसरा और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयबोधक वाक्य, यानी फीलिंग, यानी किसी चीज़ की फीलिंग्स, यानी मतलब उसके लिए क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में होता है। ठीक। चलिए हम देख रहे थे जो है इसमें दो रूल्स देखे थे, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने के दो रूल्स थे। पहला था जनरल रूल्स और दूसरा था स्पेशल रूल्स। ठीक। तो जनरल रूल्स में हम देखते हैं, देखिए इसमें जो है तीन भाग होते हैं। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जो चेंज ऑफ पर्सन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपको आ गया तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, देखिए चेंज ऑफ पर्सन में ये आप हेडिंग बना लीजिए, उसमें से समझने के लिए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलते हैं। ठीक। तो देखिए चेंज ऑफ पर्सन कैसे चेंज करेंगे, तो उसका ये ट्रिक होता है 123 अपान सन। देखिए फर्स्ट यानी पहला मतलब हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन। तो आप पहले ये देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी। जो आई होता है वो सिंगुलर होता है, जो वी होता है वो प्लूरल होता है। और सेकंड पर्सन में जो यू होता है वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी। ठीक है। और जो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन होता है उसमें जो ही होता है सिंगुलर होता है, सी जो होता है वो भी सिंगुलर होता है, इट होता है वो भी सिंगुलर होता है, और दे होता है वो प्लूरल होता है। देखिए मतलब फर्स्ट पर्सन में आई भी हो जाएगा, सेकंड पर्सन में यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे। तो 123 यानी बस फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक लिए, मतलब सीख लिए। अब देखिए सन, सन यस ओ एन है, इससे क्या बनता है। तो देखिए यस ओ एन, यस से क्या हो गया सब्जेक्ट, ओ से क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और एन से मतलब नो चेंज। ठीक। तो चलिए इससे समझते हैं। ये 123 अपान सन हमने देखा था, यानी 123 यानी पहला का मतलब हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, दूसरा का सेकंड पर्सन, तीसरा का थर्ड पर्सन। ठीक। और यस ओ एन सन मतलब देखिए सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, नो से नो चेंज। देखिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक। और जो रिपोर्टिंग वर्ड होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और नो चेंज होता है। ठीक। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन के अनुसार, फर्स्ट पर्सन जो है ये किसके अनुसार बदलेगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होता है हमने देख लिया है। तो अगर आप जो है इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया उसे देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। देखिए इसमें जो आई है, यानी जो आई है वो कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। तो और उसके बाद जो ही, देखिए उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और ये जो माई है वो भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यानी जो है सॉरी आई जो है पोसेसिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक। यानी पोसेसिव ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्सिव पर्सन है। ठीक। तो ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए जो ही सैड है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए इसे कैसे चेंज करते हैं, ही सैड दैट। देखिए जब कामा, इन्वर्टेड कामा इसे हटाएंगे तो इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं ही सेड दैट ही डिड ही वर्क हिम, ही डिड ही वर्क हिम। देखिए मतलब अगर प्रेजेंट में रहेगा, टेंस में रहेगा, तो वो फ्यूचर टेंस में बदल जाता है। तो इसके आई होप थोड़ा सा मतलब यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, तो कैसे मतलब प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ठीक।
उससे पहले कुछ देखते हैं इससे रिपोर्टेड वर्ब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है। इसमें देखिए एक डायरेक्ट स्पीच हो गया, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी अगर से रहेगा तो वो इनडायरेक्ट करते में से हो जाएगा, यानी से ही रहेगा, और अगर सेज रहेगा तो से ही रहेगा, अगर सैड रहेगा तो सैड ही रहेगा। अगर से टू है, अगर यहाँ पर जैसे डायरेक्ट में से टू है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा टेल हो जाएगा, और अगर सेज टू है तो क्या हो जाएगा टेल्स हो जाएगा, और सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि मतलब कौन सा टेंस किस टेंस में जैसे चेंज होता है, चेंज करके लगाते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस। मान लीजिए प्रेजेंट अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में कैसे में चेंज हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब जो है चेंज हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए अब जो है पास्ट का देखते हैं। देखिए पास्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा। देखिए अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी जैसे पास्ट परफेक्ट में वैसे इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। और अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी इनडायरेक्ट जैसे डायरेक्ट अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब चलिए फ्यूचर में देखते हैं। देखिए फ्यूचर में अगर मान लीजिए विल है तो इनडायरेक्ट में यानी इनडायरेक्ट देखिए डायरेक्ट में अगर विल है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा, और अगर शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस। तो हमने पास्ट फ्यूचर और पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों क्या किए देख लिए हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज़ बेटा यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट को यूनिवर्सिटेड ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य या फिर हैबिटेड एक्शन या फिर आदत बोल सकते हैं इसे, या फिर प्रोवर्ब यानी कहावत हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई सार्वभौमिक सत्य है या फिर कोई आदत है या फिर कोई कहावत है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर है द टीचर्स सेड द अर्थ मोव्स अराउंड द सन। देखिए ये सार्वभौमिक सत्य है, मतलब टीचर ने कहा कि जो अर्थ पृथ्वी है ये जो मोव्स अराउंड द सन, ये जो पृथ्वी है चंद्रमा के चारों तरफ क्या करती है चक्कर लगाती है। तो ये बात तो सत्य है, यानी ये मतलब सार्वभौमिक सत्य है तो इससे कोई चेंज नहीं होगा। देखिए हमने लिख लिया द टीचर, हमने कहा सैड, उसके बाद ये देखिए हमने कहा था इन्वर्टेड कामा जहाँ पर लगा है उसे हटाकर क्या लिख देंगे दैट लगा देंगे। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसे उतार लिए हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए अब अगला एग्जाम्पल हम देते हैं। मोहन सेज टू हिज मदर आई एम डूइंग यू वर्क। देखिए इसमें भी देखिए अब हमने वहाँ पर हमने बताया था जहाँ पर सेज टेल होता है वहाँ पर क्या हो जाता है टेल्स हो जाता है। ठीक, सेज का क्या होता है टेल्स हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मोहन सेज हिज मदर है तो हिज का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, हिम मदर। अब देखिए यहाँ पर हट गया, इसके बाद दैट लग गया, यहाँ पर ही इज डूइंग हर वर्क। देखिए ही इज डूइंग हर वर्क। देखिए हमने कहा था कि जैसे यहाँ पर मोहन ने कहा कि मेरी माता, अब जो दूसरा पर्सन बताएगा वो बोलेगा कि वह कहा था कि उसकी माता जो है कार्य करे, इस प्रकार से होगा। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लग गया ही लग गया, तो ही इज डूइंग हर वर्क। ओके, समझ में आ गया। देखिए आई के साथ एम लगता है बट ही के साथ ही क्या है ऐसे मतलब सिंगुलर है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा इज। बताइए सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेज टू मी आई एम रीडिंग योर बुक, यानी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा जो है बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए हमने कहा था सेज टू। देखिए यहाँ पर सेज टू, यहाँ पर
सेज टू यहाँ पर सेज टू है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी। उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब जो है वह अपनी भाषा में बता रहा है कि उसने मुझसे कहा था कि वह तुम्हारी किताब पढ़ रहा है, तो ही इज़ रीडिंग माई बुक। देखिए कोई चेंज नहीं है, यानी कोई कहावत हो या फिर कोई आदत हो या सार्वभौमिक सत्य हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। किसमें, रिपोर्टिंग पार्ट में, ठीक। रिपोर्टिंग पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने और सारे एग्जाम्पल्स देखिए लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके देखेंगे, मतलब जो है सेंड डायरेक्ट स्पीच, इनटू डायरेक्ट स्पीच, मतलब असर्टिव सेंटेंस का देखेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।